दोस्तों, इस मकाम का नाम है सफ़ेद मीनार और यही वो मकाम है जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। मिस्र के कदीम गलियों में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम यहिया खान है और अवारा गर्दों की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। 25 अगस्त स्टोरी नंबर 148 और सीरिया के ऊपर ये मेरे वीडियो नंबर 2 है। इस वक्त मैं दमिश्क में मौजूद हूँ और पिछली वीडियो में मैंने दमिश्क का एक झलक आपको दिखाया था, कुछ तारीख दिखाई थी। और भाई साहब, आज मैं उठा हूँ और इस शहर ने मुझे मुकम्मल तौर पर हैरान किया है। इस शहर में जो तारीख है, जो हिस्ट्री है, जो कहानी है, जो कल्चर है, मतलब वो एक नेक्स्ट लेवल का है। ये तो मुझे पहले से पता था कि अभी यहाँ पर एक नई हुकूमत है, नए लोग हैं, लेकिन सही मानों में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अभी इस मुल्क में एक नई दौर का आगाज होने वाला है। और वो तब्दीलियाँ क्या क्या हुई है। हुना दिमश्क। सलाम अलैकुम। शुक्रन शुक्रन। जिंदाबाद। من باكستان اهلا وسهلا فيكم في سوريا. जिंदाबाद। शुक्र اهلا وسهلا. حياكم الله. हयाकुम अल्लाह। तफضल। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह यसअदक। लोग इतने दिलदार लोग हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकता क्या क्या कहूँ। मतलब अमेजिंग लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं और हर जगह आपको वेलकम करेंगे। हर जगह आपको मतलब ऐसे ही रैंडम, जब मैं स्ट्रीट पर चलता हूँ ना तो ऐसे ही लोग जो है ना हेलो हाय करते हैं, सलाम दुआ करते हैं, दुआएं देते हैं। तो मतलब ज़बरदस्त लोग हैं। अभी मेरा जो बांग्लादेश का सीरीज़ है वो अभी ख़त्म हो गया है। अभी ये मेरी कंट्री नंबर 8 है और इससे पहले मेरा जो बांग्लादेश का सीरीज़ है वो चल रहा था। तो आप मेरा यकीन कीजिए, बांग्लादेश के बाद अगर किसी ने मुझे इम्प्रेस किया है ना तो वो सीरिया के लोग हैं। बहुत ही दिलदार किस्म के लोग हैं। बहरहाल इस वक्त सुबह के 8 बजे हैं और अभी मैं बिल्कुल दमिश्क के सेंटर में मौजूद हूँ, ओल्ड दमिश्क में मौजूद हूँ। और इंशाल्लाह आज मैं आपको दमिश्क में बहुत कुछ तारीखें दिखाने वाला हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सैयदा ज़ैनब के मज़ार पर हम जाने वाले हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी के मज़ार पर हम जाने वाले हैं और एंड में इंशाल्लाह मैं आपको वो कुछ दिखाने वाला हूँ जिसे आज तक किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने, किसी ट्रैवल ब्लॉगर ने नहीं दिखाया है। वो इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में होगा। तो कोशिश कीजिए वीडियो को एंड तक देखिए। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है लेकिन मेरा वादा है आपके साथ कि आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो चलिए अब मेरे साथ। ये है बीरी शहद जो हमारे बड़ों को बहुत पसंद आती है और ये है पलोसा का शहद जो हमारे बच्चों को बहुत पसंद आता है। और इस शहद के साथ जब आप सुबह सुबह नाश्ता करेंगे ना भाई साहब तो इंशाल्लाह आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और ये है जनाब ब्लैक टी। ओह हो, ये मेरे स्टोर की सबसे पॉपुलर आइटम है। आप जब चाय पीते हैं ना तो आपके दिल पर एक बोझ सा बन जाता है। उसकी वजह यह है कि आप मसनूई रंग वाली चाय पीते हैं। और ये है जनाब देसी घी। अगर आप पराठे की शौकीन है, इस देसी घी में अपने लिए तैयार कीजिए। तो अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी फ्री है। भाई साहब, मैं सुबह सवेरे यहाँ पर पहुँच गया। मैंने बोला यार लाइट अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा। तो शुक्रन। कहवा आई ड्रिंक। शुक्रन, थैंक यू। मैं सुबह सवेरे यहाँ पर पहुँचा। मैंने बोला चलो सुबह सवेरे लाइट अच्छा होता है तो मैं आपको ये सलाहुद्दीन अय्यूबी का मज़ार दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, बहुत बड़ा मस्जिद है। इस्लामी तारीख़ में इसका बहुत बड़ा किरदार है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ यहाँ पर आपको 10 बजे के बाद मिलेगा। मतलब 10 बजे के बाद आप अंदर जा सकते हैं।
तब तक सब कुछ बंद है। तो मैंने बोला अब क्या करूँ यार, अभी तो मेरे पास 2 घंटे हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से सीधा मैं निकलता हूँ सैयदा ज़ैनब की मज़ार की तरफ। सबसे पहले हम वहाँ पर चलते हैं, उसका दीदार करते हैं, वहाँ पर दुआ करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम यहाँ पर आएंगे। आप ये मस्जिद देख सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये इंतज़ार काफ़ी लंबा है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ। सैयदा ज़ैनब का जो मज़ार है वो यहाँ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर है और अभी मैं टैक्सी में भी बैठ सकता हूँ, 10 मिनट में पहुँच सकता हूँ। यहाँ पर बाइक भी बहुत सारे मिलते हैं, बाइक तो और भी सस्ता है, तो वो उस पर भी मैं चल के जा सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर बस ढूंढ रहा हूँ, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जब भी किसी कंट्री में जाता हूँ ना, तो उसका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको मैं ट्राई करना चाहता हूँ, उसको मैं देखना चाहता हूँ कि उसमें लोग कैसे सफ़र करते हैं। तो तभी मतलब आप कह सकते हो कि हाँ, मैंने इस कंट्री को एक्सप्लोर किया है अच्छी तरह। अभी मैं कभी इस चौक पे जा रहा हूँ, कभी उस चौक पे, और वो बस ढूंढ रहा हूँ कि वो बस कहाँ से मिलेगा मुझे। भाई साहब, ये ऐनक आप देख सकते हैं, मैं सोच रहा था ये अमीरों की ऐनक है, काफ़ी महंगी है, लेकिन ये तो बहुत सस्ती है, $1 की नीलाम हो रही है भाई साहब। वो जो लोग फार्चूनर में बैठते हैं और मतलब BMW में, अक्सर मैंने ऐसे लोगों के साथ मतलब ये ऐनक देखे, लेकिन यहाँ पर ये तो बहुत सस्ती है यार। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भाई साहब यहाँ पर बैठ के क्या बेच रहा है, ज़रा गौर से देखिए क्या बेच रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बिज़नेस लेसन देने वाला हूँ। आप यहिया खान की वीडियो देख रहे हैं, इंशाल्लाह आपको इस तरह फ़ायदे मिलते रहेंगे। बिज़नेस लेसन ये है मेरे भाई कि किसी भी अरब कंट्री में हीटर बेचने की कोशिश ना कीजिए, किसी भी अरब कंट्री में जैकेट बेचने की कोशिश ना कीजिए, और ख़ास तौर पर गर्मियों में जुराबे बेचने की कोशिश ना कीजिए। आप मार्केट को वो चीज़ दे दीजिए जिसकी मार्केट में ज़रूरत हो। अभी भी समझ नहीं आया, चलो मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। गंजे को जो है ना कंघी बेचने की कोशिश ना कीजिए। अभी भी समझ नहीं आया, जो बंदा पैंट पहनता है यार उसको नाड़ा बेचने की कोशिश ना करे। ये भाई साहब अभी आप देख रहे हैं, बेहतरीन बिजनेसमैन है। सुबह सवेरे का टाइम है, लोग जो है ब्रेकफास्ट करते हैं और इसी की चीज़ के साथ करते हैं। मैं तो नहीं खा सकता क्योंकि पूरा का पूरा शुगर है, लेकिन आप भाई साहब को देख सकते हैं। सलाम वालेकुम, ज़बरदस्त बिजनेसमैन, अल्लाह ताला आपको इसमें बरकत दे। भाई साहब आधे घंटे से खड़ा हूँ और बस का कोई अता पता ही नहीं है यार, आधा घंटा ज़ाया हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर कोई टैक्सी वगैरह ढूंढता हूँ और निकलता हूँ, टाइम मेरा ज़ाया हो रहा है। सैयदा ज़ैनब मज़ार, सैयदा ज़ैनब, यस द थ्रोरेज भी ख्याल का वो चरतम दड़ियाने के हबीबी ला सुरा ओके आओ गाना चरतम दड़ियाम ने के जालिम बचिया। तो भाई साहब 2009 से मैं बाइक चला रहा हूँ और आप मुझे एक हैवी ड्राइवर मतलब कह सकते हैं कि बाइक मैं चला सकता हूँ अच्छी तरह, हर किस्म की बाइक मैंने चलाई है। लेकिन जब भी मैं किसी और के पीछे बैठता हूँ ना भाई साहब, तो मुझे डर लगता है। अभी यकीन करें मुझे डर लग रहा है भाई साहब, सही मानों में हैवी ड्राइवर तो ये निकला। मैं इसको कह रहा हूँ थोड़ा सा साइड पे जाओ, राइट हैंड पे जाओ, लेकिन ये जो है ना मेन रोड पे जाने की कोशिश करता है, लेफ्ट की तरफ जाने की कोशिश करता है। वहाँ पर तो हैवी गाड़ियाँ चलती है 100 की स्पीड से, लेकिन ये कह रहा नहीं मैंने वहीं पर जाना है। अब इसको मैं कैसे समझाऊँ यार। भाई साहब अपने हक के साथ मतलब अपने हिसाब के साथ चलो। सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वही सर जवाब सफर यस ايش عم تصور؟ दिस इज़ फॉर मी। भाई साहब आपने देखा कि मैं सैयदा ज़ैनब के मज़ार पे पहुंच गया और वहां पर पहुंचते ही फ़ौजियों ने मुझे रोक लिया। फ़ौजी ने मुझसे पूछा भाई साहब क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैंने उससे कहा मैं सैयदा ज़ैनब के मज़ार पे जाना चाहता हूँ।
तो उन्होंने सबसे पहले मुझे हैरत भरी नज़रों से देखा, उसके बाद मुझे कहा आप बाइक से उतर जाओ, हमारे साथ आ जाओ। मैं उसके साथ अंदर चला गया, उन्होंने बहुत प्यार से इज़्ज़त के साथ उन्होंने मुझे बिठाया, पानी पिलाया उन्होंने, और उसके बाद मुझे कहा पासपोर्ट दिखाओ, पासपोर्ट चेक किया, मेरी तस्वीरें ली। फिर मैंने उनको अपना सोशल मीडिया दिखाया कि मैं इस तरह यूट्यूबर हूँ, तारीख़ी जगहों की और जो मज़हबी जगह होती हैं उनकी वीडियोस बनाता हूँ। फिर जो है ना वो लोग थोड़े बहुत मुतमईन हो गए। सबसे पहले तो वो मुझे एक और नज़र से देखने लगे। उसके बाद जब ये मुतमईन हुए तो फिर इनका जो बड़ा था, सरबरा था, कमांडर था, जो भी था पता नहीं, उस बंदे को इन्होंने वीडियो कॉल में लाया। उसने मुझे देखा, उन्होंने मुझसे इंटरव्यू ली कि किस लिए आए हो, किस मकसद के लिए आए हो। खैर मैंने उनको मुतमईन किया 1 घंटे में। 1 घंटा बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब आपको पता नहीं है, यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, हम खुद इतने बड़ा असलहा है हमारे पास, सब कुछ है, हम खुद जो है ना गवर्नमेंट है हमारी, हम नहीं जा सकते वहाँ पर, तुम कैसे जा पाओगे। तो मैंने उससे कहा वहाँ पर ऐसा क्या है। फिर उन्होंने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन किया और दिखाया भी। और अब मेरा यकीन कीजिए कि पहले तो मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन बाद में जब मुझे पता चला वहाँ पर, तो यकीन करें मेरे जो बाल है ना जिस्म पर वो खड़े हो गए। पहले तो मैं बहुत सेफ़ फील कर रहा था वहाँ पर, लेकिन बाद में मुझे मतलब पता लग गया कि भाई साहब अभी यहाँ पर हालात ख़राब हैं। वहाँ पर हालात की मैं क्या बताऊँ आपको, मैं ये बता सकता हूँ कि वहाँ पर जो मिस्री है, वहाँ पर जो मैकेनिक है, वहाँ पर जो भी बंदा है वो अपने साथ अपना असलहा लेकर घूमता है। वहाँ पर जो शॉप है, मतलब जो कोई करियाना स्टोर अगर है तो वहाँ पर भी उस बंदे के पास असलहा होता है। या मतलब वो जगह अभी इतनी अनसेफ है और अभी भी कभी कभार वहाँ पर लड़ाई होती है शिया सुन्नी के नाम पर। तो अभी मैं उस मकाम से वापस निकल गया हूँ, वापस शहर की तरफ आया हूँ, एक होटल में बैठा हूँ, नाश्ता करने वाला हूँ। और नाश्ते में मेरा कुछ खास नहीं है, बस 2-3 उबले हुए अंडे होते हैं, 1 कप चाय होती है। तो ये खा के एंजॉय करके अभी वापस मैं जाने वाला हूँ सलाहुद्दीन अय्यूबी मज़ार की तरफ। और सैयदा ज़ैनब का मज़ार इंशाल्लाह फिर कभी, अभी किस्मत में नहीं था, इट्स ओके, ट्रैवल है, सफ़र का हिस्सा है, क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी वहाँ पे नाश्ता करने के बाद अभी मैं सीधा पहुँच गया हूँ लंच करने के लिए। जानता हूँ अभी आप कमेंट करने वाले हैं कि अभी आपने नाश्ता किया अभी लंच कर रहे हो। मेरे भाई ऐसा नहीं होता। जब मैंने नाश्ता कर रहा था उस टाइम 10 बजे थे, अभी मैं लंच कर रहा हूँ अभी 2:30 बज गए हैं। दरमियान में बहुत बड़ा वक्फा होता है, ऐसा नहीं है 24 घंटे में आपको सिर्फ 30 मिनट की वीडियो दिखाता हूँ, उसके अलावा और भी बहुत कुछ चल रहा होता है। मैं होटल गया, वहाँ पर मैंने अपने कपड़े धो लिए, साफ़ सुथरे हो गए, उसे सूखने के लिए डाल दिए, थोड़ी देर के लिए सो गया, नमाज वगैरह सब कुछ हो गया। अभी उसके बाद मैं 2:30 बजे अभी यहाँ पर आया हूँ और आपको मैं अपना लंच दिखा रहा हूँ। मेरा खाना अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया है। कुछ कबाब है, शामी कबाब। आज मैं असल में शामी कबाब खा रहा हूँ, मतलब कबाब खा रहा हूँ वो भी शाम में। तो आज मैं कह सकता हूँ कि मैं शामी कबाब खा रहा हूँ, ठीक है जी। मैं बग़ैर रोटी की खा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा पेट निकला हुआ है, ठीक है। तो जनाब वाला अभी जो मैंने खाना खाया इसके लिए मैंने पे किया है $6 और कबाब अच्छे थे, लेकिन वो जो ओए होए वाले कबाब होते हैं ना वो हम पाकिस्तान में बनाते हैं, उसमें स्पाइस होती है, में धनिया ज़ीरा मतलब सब कुछ डाला होता है। इसमें तो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कीमा है, उसको आग पर पकाते हैं और आपको खिलाते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं ना वो गोश्त के बहुत शौकीन हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर किस्म का गोश्त आपको मिल जाएगा। ख़ास तौर पर ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, ये काफ़ी फेमस है यहाँ पर। और अल्लाह आपका भला करे, उसको इस तरह काटते हैं। ये भाई साहब देखो, ये देखो भाई साहब काट रहा है। इरफा सका तस्वीर। और अच्छा भाई साहब, आपके पास ये इतना सारा कुछ पड़ा है लेकिन आपके कबाब में जायका नहीं है, ऐसा क्यों? थैंक यू। अभी इसके पास बहुत कुछ पड़ा है, ये देख सकते हैं, बहुत सारे मसाले पड़े हैं लेकिन जायका बिल्कुल नहीं है। पता नहीं ये मसाले जाते कहाँ हैं। और एक भाई साहब यहाँ पर है, ये जो है रोटी बनाता है, खुबज़ वियर। मेरा ख्याल है कि इसमें कीमा डालते हैं। अगर आपने मेरी बालबक वाली वीडियो देखी है ना तो उसमें आपने देखा होगा किस तरह का आटा होता है, इसमें कीमा डालते हैं और फिर जो है ना उसी वहाँ पर पकाते हैं। शुक्रन या अखी सदीक, सूर्या जिंदाबाद, पाकिस्तान। हाँ शुक्रन जिंदाबाद। और जनाबी वाला अभी मैंने खाना खाया तो अभी मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी आने वाली है।
लेकिन यहाँ पर मैं हेल्थ से रिलेटेड आपको एक टिप देना चाहता हूँ, बहुत ही अहम। ज़रा मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिए। आप जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपके अंदर एनर्जी आनी चाहिए। अगर आपको खाना खाने के बाद सुस्ती आती है, नींद आने लगती है, आपकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म होती है, तो भाई साहब आप समझ लीजिए कि शुगर जो है ना आपके सर के ऊपर मंडला रहा है। भाई साहब, डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ उसकी कस्टमर आप बनने वाले हो, तो ख़ुद को बचाओ, शुगर को रोको। 10 सालों से मैं ऐसा ही था कि खाना खाने के बाद मुझे नींद आती थी, बिल्कुल मैं कोलैप्स हो जाता था। अभी नहीं हूँ, अभी आप देख सकते हैं मेरे अंदर फुल एनर्जी है और इंशाल्लाह शाम तक मैं चल सकता हूँ। और अभी ये वही बाज़ार है जो मैंने आपको सुबह दिखाया था। सुबह आपने देखा था ना कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉफ़ी वाला भाई साहब था जिससे मैंने कॉफ़ी पिया। अभी दोपहर के 3 बजे है, तो अभी आप रश देख सकते हैं कितना सारा रश है। सुबह आपने देखा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कितनी रौनक है यहाँ पर। यहाँ पर मैं कोई म्यूज़िक नहीं लगाने वाला, कोई एडिटिंग नहीं करने वाला, ऐसे ही घूम रहा हूँ ताकि आप इस जगह को फ़ील कर सकें। अब इस मस्जिद के अंदर जाते हैं और इंशाल्लाह इस मस्जिद की पूरी कहानी, ज़बरदस्त किस्म की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो जनाबे वाला, अभी जो आप मेरे पीछे एक खूबसूरत मस्जिद देख रहे हैं, इस मस्जिद का नाम है अमवी मस्जिद। अमवी मस्जिद का मतलब ये है कि इसको खिलाफत अमविया ने बनाया था। अब खिलाफत अमविया क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन सबसे पहले इस मस्जिद की बात करते हैं। तो जाने मन, अगर सच बोला जाए, मुसलमान वो है जो सच बोले और पूरा सच बोले, तो पूरा सच इस मस्जिद का ये है। 5000 साल पहले यहाँ पर एक मंदिर था और तारीख लिखता है कि ये रोमियो का मंदिर था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रोमियो के दौर से भी पहले का था, रोमन बाद में आए थे। और ये जो स्ट्रक्चर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये उससे भी पहले का था। रोमन में इतना ताकत नहीं है कि इस तरह का स्ट्रक्चर बना सके। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप ऐसा करें, आप मेरी स्टोरी नंबर 138, 139, 140, 41 एंड 42 वो वीडियोस आप देख लीजिए। उसमें मैंने आपको कुछ दिखाया था। जब आप वो देखेंगे ना, तो यहाँ का पिक्चर भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मस्जिद, इस जगह पर पहले से एक मंदिर था। ठीक है जी। बाद में ईसाई आ गए, उन ईसाइयों ने इस मंदिर को कब्जा किया, उन्होंने इसको चर्च बनाया। 100-200 साल तक ये जो है ना चर्च रहा। उसके बाद फिर इसको मस्जिद बनाया। मतलब पहले ये मंदिर था, उसके बाद ये गिरजाघर बना, उसके बाद ये मस्जिद बना। अब खिलाफत अमविया क्या है, मेरे साथ तारीख में थोड़ा सा पीछे जाइए। 632 में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फानी दुनिया से चले गए, तो उसने अपना पहला खलीफा हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मतलब 661 तक, 632 से लेकर 661 तक इस दौर को खिलाफत राशिदा कहा जाता है। और 661 से लेकर 750 ईस्वी तक इस दौर को खिलाफत अमविया कहा जाता है। और इस मस्जिद को खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने 705 ईस्वी को चर्च से मस्जिद में तब्दील किया। आज़ान हो रही है, आज़ान भी ज़रा सुन लीजिए।
तो जनाबी वाला अजान आपने सुन लिया होगा और मुझे एक बात ने बहुत हैरान किया कि एक ही स्पीकर में 3 बंदे बैक वक्त अजान दे रहे हैं। मतलब जो मैं अजान सुन रहा हूँ ना, मैं बैक वक्त स्पीकर से 3 बंदों का आवाज़ सुन रहा हूँ। पहली बार ये चीज़ मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ और आपने भी नोट किया होगा। बहरहाल इसकी भी कोई वजह हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ इस मस्जिद का जो आइडिया है, जो तारीख़ है, वो आपको समझ आ गया होगा। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ, अभी नमाज भी होने वाली है, तो मैं जल्द से आपको इस मस्जिद का एक राउंड अप देता हूँ और उसके बाद फिर इंशाल्लाह एक और जगह है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर भी आपके लिए मैंने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ रखा है, तो वहाँ पर भी जाते हैं। लेकिन पहले आप इस मस्जिद का राउंड अप देख लीजिए। हाँ तो जनाबी वाला ये मस्जिद है। आप इस मस्जिद की तकरीबन 2-3 मरकज़ी दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा ये है जो अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ से मर्द हज़रात दाखिल होते हैं। मस्जिद का एक दरवाज़ा यहाँ पर है, यहाँ से ख़वातीन दाखिल होती हैं। और अगर आप मस्जिद के अंदर चलते हैं तो मस्जिद के अंदर भी कुछ ऐसा है, वहाँ पर ख़वातीन अंदर नमाज़ पढ़ते हैं और यहाँ पर जो है मर्द हज़रात नमाज़ पढ़ते हैं। अब इस मस्जिद के अंदर चलते हैं। इस मस्जिद के दरवाज़े अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ये लकड़ी से बने हुए हैं और काफ़ी भारी है। आप देख सकते हैं बहुत भारी और बहुत मजबूत किस्म के दरवाजे हैं ये। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भारी सी चीज़ को रखा गया है, ये बहुत भारी है। मतलब इसको उठाना तकरीबन कम से कम 15 kg का होगा। ये इसके सामने रखते हैं ताकि दरवाज़ा बंद ना हो। और जब आप मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो तकरीबन कितने सफ़ बनते हैं, तकरीबन 30-40 सफ़ बनते हैं। जो मेन अट्रैक्शन है इस मस्जिद का, सबसे पहले तो आप इसका जो छत है वो देख लीजिए। इस छत के ऊपर पता नहीं मेरा कैमरा दिखा सकता है कि नहीं, लेकिन इस छत के अंदर अगर आप देखेंगे ना, बहुत ज़बरदस्त किस्म का नक्श नगार हुआ है। इस तरफ आप ये चीज़ देख सकते हैं, ये इसको ज़रा गौर से देखिए। ये जो पिलर है, ये जो पिलर है, इसकी ऊंचाई कम से कम 20 मीटर या 20 मीटर से तो ज़्यादा है। अभी पता नहीं कितना ज़्यादा है, लेकिन कम से कम 20 मीटर से तो ये ज़्यादा है, 25-26 मीटर होंगे। अब ये चीज़ आपने मेरे स्टोरी नंबर 141 और 42 में भी देखा होगा। लोग कहते हैं कि ये रोमन ने बनाया था, लेकिन भाई साहब रोमन के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो इन इतने बड़े बड़े पत्थरों को इतना ऊंचा लेके जा सके। तो मेरे लेबनान का सीरीज़ देख लीजिए, फिर आपको ये सारा कुछ समझ आ जाएगा। और इस मस्जिद के जो पिलर है ना, अभी आपको छोटे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये छोटे पिलर नहीं है, ये बहुत बड़े हैं। इसकी चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 15 फीट इसकी चौड़ाई इस तरफ है, और इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 15 से 20 फीट ये ऐसे हैं। मतलब ये बहुत बड़े बड़े पिलर हैं। ये कब्र आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मस्जिद के दरमियान में है, बिल्कुल दरमियान में बना हुआ है। अब ये कब्र किसका है पता है आपको? चलो गेस कीजिए। एक पैगंबर है, उसका कब्र है, और उस पैगंबर का नाम है यहया अलैहिस्सलाम। तो आप देख सकते हैं इर्द गिर्द जो है एक जाली है, अंदर कोई देख नहीं सकता, ना कुछ ख़ास नज़र आता है कि अंदर क्या है। लेकिन बाहर से आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कमरा बना हुआ है और उस कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा कब्र है। और तारीख़दान ये कहते हैं कि यहया अलैहिस्सलाम का कब्र है। You are YouTuber? Yes, I'm YouTuber. How following? How many following? कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है, मैं ठीक हूँ जी। आप ठीक हो? ठीक है। पाकिस्तान? जी जी, पाकिस्तान से। वेलकम। हाँ शुक्रिया। आप सूरिया से हैं? यस ओके। जी। और आप कहाँ से हो? يحكيك أردو. من أين البلد? هندي يحكيك باكستان. سوريا. Okay. Follower more than 500,000. 1 million on Facebook. 100,000 on TikTok. Where are you from? I'm from Pakistan. Pakistan. Yes. Sandaba? Islamabad. Islamabad. لا. ها. Islamabad, Peshawar. بشار. Peshawar. Yes. Pashtun. بشتوني. Patan. باتاني. شكرا يا أخي. I living in Abu Dhabi. أبو ظبي. Yes. इसलिए All my friends Pakistan. اوكي شكرا يا اخي. Thank you. رأسي. السلام عليكم. حالك؟ انا بخير. من أين؟ انا من الباكستان. Do you speak English? Yeah, I can speak English. السلام عليكم. السلام عليكم. I've seen you Yes. capturing, yeah. Yeah, I'm capturing. I'm YouTuber. ما شاء الله. You can see my name, Yahya Khan. Yahya Khan. Yahya Khan. Is it your channel? Yes, my channel. I have channel. 2 channel. Facebook, TikTok, YouTube, everything. Are you a vlogger? Yes, I'm a blogger. You visit countries in? Yeah, yes. What did you visit? Right now I'm visiting Syria. ما شاء الله. Very good people, very good food. Thank you. Very good history, very good culture, everything is perfect.
MashaAllah. We have a lot of friends from Pakistan. Okay. I live in Saudi Arabia. What's your good name? I am Hussein, Hussein. Yeah. You are from Syria. Saudi Arabia. Okay, you are living in Saudi Arabia, Yeah, but you are so- from Syria. Yeah, from Syria. Okay, which city? It's called Daraya. Daria. Daraya, yeah. Thank you so much, brother. Welcome, Yahya. حياكم الله. Yahya Khan. السلام عليكم. Yes, Yahya Khan. शुक्रान. तो अभी नमाज कड़ी होने वाली है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना मर्द हज़रत अभी नमाज पढ़ेंगे। वहाँ पर लोग देख सकते हैं इकामत हो रही है, लोग जा रहे हैं नमाज की तरफ। इस तरफ आप ख़वातीन देख सकते हैं। यहाँ पर इस्लाम को कोई ख़तरा नहीं है। ख़वातीन अपना नमाज पढ़ रहे हैं और मर्द यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं। अभी मैं भी यहाँ पर नमाज पढ़ने वाला हूँ और उसके बाद मैं इंशाअल्लाह जो सरप्राइज़ मैंने आपको बताया था वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलो जी, नमाज हो गई है और अभी मैं आपको मस्जिद का जो बाहर का हिस्सा है ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। ज़रा ऊपर देख लीजिए, ऊपर ये जो डिज़ाइन हुआ है, ये जो कलर हुआ है, ये सैकड़ों साल पुराना है, सैकड़ों साल। और अब भी ऐसा लग रहा है जैसे कल हुआ हो, मतलब बिल्कुल तरोताज़ा, ज़बरदस्त किस्म का। एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर वज़ू करने के लिए एक छोटी सी जगह बनाई गई है, लेकिन ये वो पुरानी है। इसको ज़रा गौर से देखिए, ये क्या चीज़ है। 8 पिलर इसके बनते हैं और ऊपर से देख सकते हैं पानी की टैंकी की तरह एक चीज़ बनी हुई है। तो वो जो आप देख रहे थे वो ये चीज़, هي كاميرا ممنوعة. ها؟ ممنوع. स्मॉल कैमरा, स्मॉल मोबाइल, मोबाइल। موبايل. Yes, موبايل. yes, yes. اوكي. This is मोबाइल। हाँ भाई साहब इतनी आसानी से मान गया। भाई साहब कह रहे हैं इससे वीडियो नहीं बना सकते। मैंने उसको कहा ये कैमरा नहीं है, मोबाइल है। अच्छा जी, वो आप देख सकते हैं वो क्या है, मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ। वो ये चीज़ है भाई साहब, ये आप देख सकते हैं चंदा बॉक्स है ये। अब वो किस तरह का चंदा बॉक्स है वो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। आजकल तो लोग सिर्फ मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं ना, पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। पुराने ज़माने में लोग बड़े बड़े फ़ैसले मस्जिद में करते थे, नमाज़ पढ़ने आते थे, कारोबारी मशवरे यहाँ पर होते थे। और सबसे बड़ी बात ये एक मुसाफिर खाना होता था। बाहर से जब लोग आते थे ना मुसाफिर दूर से, तो वो रात को यहाँ पर क़ियाम करते थे और जाने के बाद वो यहाँ पर चंदा देते थे। तो ये दरअसल एक चंदा बॉक्स है और इसको हर महीने बाद खोलते थे और हर महीने बाद ये जो पैसे जमा होते थे ना, तो ये पैसे फिर मुसाफिरों को दिया जाता था, मस्कीन लोगों को, गरीब लोगों को, जो लाचार लोग हैं उसको दिया जाता था। तो ये पुराने ज़माने का चंदा बॉक्स है भाई साहब। अच्छा जी, तो ये भाई साहब है मेरे साथ सेल्फी खींचना चाहता है और कब से मेरे पीछे है। बिल्कुल खींचो। ओके जी, शुक्रान, थैंक यू। अहलन व सहलन। और ये भाई साहब कह रहा है कि मुझे अपने व्लॉग में शामिल करो। ओके, मा इस्मु का? اسماعيل. इस्माइल। طلال. कबाब वल्ले शबाब? तलाल। لناس باكستان. हाँ, خميس. खमीस जिंदाबाद। शुक्रान। मोहम्मद, सलाम अलैकुम। और इस मस्जिद की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई चप्पल चोरी नहीं करता। चलो जी, निकलते हैं यहाँ से। लोग ये कहते हैं कि इसको रोमियो ने बनाया। इसको रोमियो ने नहीं बनाया था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप मेरी लेबनान की वीडियोस देखेंगे ना तो फिर आपको समझ आ जाएगा। इसको एक ऐसी मखलूक ने बनाया जिसको आज तक किसी ने डिस्कवर ही नहीं किया। इसको, इस जगह को उस मखलूक ने बनाया है जिसने मिस्र की जो एहराम मिस्र है ना वो बनाए थे। अब वो साइंसदान जो है ना कहते हैं कि उसने बनाया था, इसने बनाया था। नहीं, वो इंसान का कारनामा हो ही नहीं सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंसान उस तरह का कोई चीज़ बनाए। अच्छा जी, और अभी मैं ख़वातीन की एरिया में दाखिल होने वाला हूँ। खैर ये ख़वातीन का एरिया नहीं है, मुश्तरका है।
यहाँ पर मर्द भी दाखिल हो सकते हैं और ख़वातीन भी दाखिल हो सकती हैं। अमवी मस्जिद की 4 मीनार है। एक मीनार ये है, इस मीनार को कहते हैं वाइट मीनार, और ये वही मीनार है जिसके बारे में उलमाए किराम कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम इस मीनार के ऊपर नाजिल होंगे। ये वही मकाम है। इसी मीनार के बिल्कुल सामने यहाँ पर आप एक मकबरा देख सकते हैं। मैं कब्र नहीं कह सकता, इसको मकबरा ही कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर अंदर बहुत सारे लोग दफन हैं। ज़रा बोर्ड पढ़ लीजिए, मकाम सुल्तान नासिर सलाहुद्दीन अय्यूबी। अस्सलामु अलैकुम, सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो जनाब वाला, आप मेरे पीछे सिपह सालार इस्लाम अन्नासिर सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का कब्र आप देख सकते हैं। और थोड़ी सी हिस्ट्री हो जाए, थोड़ी सी, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, थोड़ी सी हो जाए। अच्छा जी, तो अभी मैं यहाँ पर अपनी गलती का इस्लाह करना चाहता हूँ। ये जो कब्र है जो अभी आप देख रहे हैं, ये एक अलामती कब्र है, ये रियल कब्र नहीं है। रियल कब्र वो है, मैं तो यहाँ पर फातिहा पढ़ रहा था, लेकिन रियल कब्र ये है। आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा है अल-क़ब्रुल हक़ीक़ी अल्लज़ी युज़म्मुल जसद अत-ताहिर लिसुल्तान नासिर सलाहुद्दीन अय्यूबी। भाई साहब मुझसे पूछ रहा है कि आप फेमस हो कि नहीं। अब आप मुझे बताओ कि मैं इसको क्या जवाब दूँ। यस, आई हैव यूट्यूब चैनल, याह्या खान। यस, YAHYAKHAN। शुक्रन या अखी। ओके, थैंक यू। दिस इज योर ब्रदर? cousin. This is your brother, but this is look like your brother. Happy to see you. Yes, I am happy to see you also. Nice to meet you. भाई साहब बहुत दिलदार लोग हैं। आप यकीन करें, अब इस बंदे ने मुझे 10 बार कहा कि मैं आपको देखते हुए खुश हो रहा हूँ। A little bit English. Yes. What do you say? I say this man see me, Yes. and he is very happy. Yes. ओके, थैंक यू। वो जो मैं कहता हूँ ना कि दिलदार टाइप के लोग हैं, तो ऐसे होते हैं दिलदार टाइप के लोग। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। हाँ, शुक्रन, थैंक यू। भाई साहब मैं थोड़ा सा साइड पे आया हूँ ताकि मैं आपको सलाहुद्दीन साहब का जो तारीख़ है वो मैं आपको बता सकूँ। बार बार लोग आते हैं और पूछते हैं कहाँ से हो, क्या करते हो। बहरहाल सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब का जो दास्तान है ना, वो काफ़ी लंबा है। मैं पूरी स्टोरी आपको नहीं बताने वाला, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब 1137 को इराक़ के शहर तकरीत में पैदा हुए और इसका ताल्लुक़ एक कुर्द ख़ानदान से था। कुर्द ख़ानदान के लोग जो है ना बहुत बहादुर होते हैं। ख़वातीन जो है, कुर्द ख़वातीन आज भी लड़ रही है। हुस्न और बहादुरी का जो मतलब अपनी पीक लेवल अगर आपने देखनी है ना, तो थोड़ा सा कुर्द लोग जो है इसको स्टडी कीजिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब एक कुर्द था और एक बहादुर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। इराक़ के शहर तकरीत में पैदा हुआ था और बचपन से इस भाई साहब ने तालीम के साथ साथ फ़ौजी ट्रेनिंग भी हासिल की थी। उस टाइम मुसलमान हुक्मरान नूरुद्दीन जंगी की हुकूमत थी और उस टाइम सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब अपनी जवानी में अपने चाचा शेरको के साथ फ़ौजी लड़ाइयों में हिस्सा लेता था। 1169 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र की एक खिलाफत फ़ातिमी उसमें वज़ीर बन गया और 1171 में मतलब सिर्फ 2 साल बाद उसने खिलाफत फ़ातिमी को ख़त्म किया और खिलाफत अब्बासिया को बहाल किया। खिलाफत अब्बासिया जिसका दारुल हुकूमत मिस्र था, उस टाइम वहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी और मजबूत हुआ और उसने उस टाइम शाम के ऊपर हमला किया और शाम भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्ज़े में चला गया। 1174 को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दमिश्क को फ़तह किया, अभी जहाँ पर मैं बैठा हूँ इस मुकाम को फ़तह किया। उसके बाद हलब, उसके बाद होमस, उसके बाद शाम के बाकी शहर। और फिर ये इतना मजबूत हो गया कि इसने मिस्र और शाम को दोनों को एक मुल्क बनाया और इसके ऊपर हुकूमत करते रहे। और फिर ये मज़ीद मजबूत हुआ और फिर इसने सलीबियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। सलीबी क्या है वो थोड़ा सा सर्च कीजिए, आप खुद समझ जाएंगे, मैं नहीं बताना चाहता, वीडियो लंबी हो जाएगी। और फिर 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी ज़िंदगी की सबसे मशहूर जंग लड़ी, जिसे जंग हित्तीन कहा जाता है। इस जंग में इसने सलीबी फ़ौज को मुकम्मल तौर पे तबाह किया और यरूशलेम आजकल जो इसराइल के कब्ज़े में है, ये मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। मतलब सुल्तान सलाहुद्दीन ने यरूशलेम को बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया। और इस अजीम सिपह सालार के जो सबसे अच्छी बात जो मुझे पसंद आई वो ये है कि ये भाई साहब डॉलर का भूखा नहीं था। ये जब फौत हो रहा था तो फौत होने से पहले इसने अपना सारा माल सदक़े में दिया। और फिर मेरा ख्याल है 1193 को
4 मार्च 1193 को ये दमिश्क में बुखार की वजह से फौत हुआ। और यही वजह है कि फ़ौत होने के बाद लोग ऐसा कहते हैं इनके कफन दफन के लिए लोगों से पैसा जमा किया गया। इसी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ यहाँ पर आप 3 कब्रें देख सकते हैं। ये कब्र ज़रा गौर से देख लीजिए, 1 2 3। ओके जी, अभी जो आप मेरे पीछे यहाँ पर 3 और कब्रें देख रहे हैं, इसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो मैं आपको बाहर सुनाऊंगा, क्योंकि ये जो भाई साहब है ना, ये अभी मुझसे मार खाने वाला है। सॉरी, मैं मजाक कर रहा हूँ। कह रहा है कि भाई साहब निकल जाओ प्लीज़, हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है। तो मैं बाहर इसकी कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। अब यहाँ पर ये जो 2-3 कब्र आप देख रहे हैं, इनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है, ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। 1900 के आसपास राइट ब्रदर्स ने बाकायदा तौर पर जहाज़ उड़ाया। कोशिश बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन 1900 के आसपास ये लोग कामयाब हो गए और बाकायदा इन्होंने जहाज़ में सफ़र करना शुरू किया। उस टाइम जहाज़ सिर्फ़ और सिर्फ सवारी के लिए ईजाद हुआ था कि इंसान एक शहर से दूसरे शहर तक आसानी के साथ जा सके, लेकिन कुछ शैतान सिफत लोगों ने ये सोचना शुरू किया, बल्कि बाकायदा तौर पर इसके ऊपर काम शुरू हुआ कि भाई साहब इस चीज़ को, जो कि कमाल की चीज़ है, इसको हम लड़ाई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बात सुल्तानत उस्मानिया के नोटिस में भी आ गई। इनको भी पता चला कि भाई साहब ये तो कमाल की चीज़ है, ये तो कल हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। तो सुल्तानत उस्मानिया ने भी जहाज़ के ऊपर काम करना शुरू किया। सुल्तानत उस्मानिया के इंजीनियर्स काम करते रहे हत्ता कि 1914 आ गया और इंजीनियर्स ने ऐलान किया कि भाई साहब हमारा जहाज़ रेडी है और अभी हम परवास करेंगे, और एक लंबा परवास करेंगे, मतलब कम से कम 2500 किलोमीटर सफ़र करेंगे। 24 फरवरी 1914 को 2 ऑफिसर, कैप्टन फित्ती और लेफ्टिनेंट सादिक, दोनों जहाज़ में बैठ गए और सीधा इन्होंने परवास शुरू किया इस्तांबुल से दमिश्क की तरफ। ये लोग दमिश्क पहुंच गए। पूरा दमिश्क शहर इन लोगों के इस्तकबाल के लिए आया। फूलों की बारिश हुई और मतलब एक खुशी का लहर दौड़ गया कि भाई साहब मुस्लिम सुल्तानत भी जहाज़ का मालिक बन गया, अब हम भी जहाज़ उड़ा सकते हैं और अब हम भी किसी से पीछे नहीं है। फिर ये दोनों ऑफिसर इस्तकबाल और दावतें एंजॉय करने के बाद 27 फरवरी 1914 को इन्होंने दोबारा दमिश्क से फ्लाई किया यरूशलेम की तरफ, और बदकिस्मती से 27 फरवरी 1914 को ये जहाज़ रास्ते में क्रैश हुआ और दोनों ऑफिसर शहीद हो गए। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सुल्तानत उस्मानिया के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, दोबारा जहाज़ बनाया और इसमें 2 बंदे बैठ गए, पायलट नूरी और नेविगेटर इस्माइल, और इन दोनों ने इस्तांबुल से फ्लाई किया और ये जा रहे थे काहिरा। और बदकिस्मती से ये जहाज़ भी बहीर रूम में गिर गया, तबाह हुआ, और इसमें पायलट नूरी शहीद हुआ और इस्माइल बच गया। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लोग हिम्मत हारने वाले नहीं थे, तो फिर 9 मई 1914 को तीसरा जहाज़ बनाया गया। इसमें 2 बंदे बैठ गए, सलीम और कमाल, और इन्होंने अपने फ़्लाइट का आगाज़ किया और ये सही सलामत काहिरा तक पहुँच गए। और सुल्तानत उस्मानिया ने ऐलान किया कि भाई साहब अब हम भी जहाज़ के मालिक, हम भी जहाज़ उड़ा सकते हैं, हम भी दुनिया से पीछे नहीं है, इस जहाज़ में सवारी भी कर सकते हैं, और अगर कल इस जहाज़ को किसी ने लड़ाई में इस्तेमाल किया तो हम लड़ाई में भी इसको इस्तेमाल करेंगे। फिर इसकी बात क्या हुआ, मुस्लिम वर्ल्ड जहाज़ की टेक्नोलॉजी में, हर टेक्नोलॉजी में इतना पीछे कैसे रह गया, किसकी वजह से रह गया, वो कौन लोग थे? अब अगर मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊँ ना और सारा सच मैं आपके सामने रखूँ ना, तो फिर क्या होगा पता है? लोग मुझे गालियाँ देंगे और बेहिसाब देंगे, क्योंकि मैं सच कहूँगा ना, और सच कड़वा होता है। सच को डाइजेस्ट करने के बजाय मुझे गालियाँ देंगे, और मुझे गालियाँ खाने का कोई शौक नहीं। खुद तहकीक कीजिए, खुद समझ लीजिए, खुद सोचिए कि क्या हुआ था और किसने किया और कौन अभी भी कर रहा है। इसराइल क्या करता है? 54 इस्लामी मुल्कों पर एक इसराइल क्यों बारी है? इस वजह से बारी है कि भाई साहब उनके पास टेक्नोलॉजी है। वो जहाज़ में आता है, मतलब सब कुछ करके वापस चला जाता है और उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये हकीकत है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। कहानियाँ सुनाते हुए मुझे बड़ा मज़ा आता है भाई साहब, और कहानियाँ सुनाते सुनाते आप लोगों को बताते बताते मैंने सोचा था कि मैं पता नहीं क्या क्या कवर करूँगा आज, लेकिन आज मेरा पूरा दिन तो खैर नहीं कह सकता, आधा दिन मस्जिद अमवी सलाहुद्दीन अय्यूबी वहाँ पर गुजर गई, और अभी मैं इस बाज़ार से निकलना चाहता हूँ, इस मस्जिद से निकलना चाहता हूँ। यहाँ पर 1-2-3 और बाज़ार है, मस्जिद बाज़ार क़ैमरिया और
बाज़ार बजूरिया, और उसके साथ साथ मैंने शाम होने से पहले एक जगह पर पहुंचना है, और वो जगह जो है ना, वहाँ से पूरा जो दमिश्क है वो नज़र आता है, और वहाँ पर सनसेट भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं उस जगह पे पहुँचना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको चंद बाज़ार दिखाना चाहता हूँ। अब पता नहीं इसमें मैं सक्सेसफुल होने वाला हूँ या नहीं। What's your YouTube? You do YouTube? यस यूट्यूब यहिया खान, شو اليوتيوب تبعك؟ यहिया खान What's your YouTube? User, यूट्यूब नेम यहिया खान। can you type it? यस यस have a YouTube channel. यस यहिया खान। ओके, तो भाई साहब मैं इस जगह से जल्द निकलना चाहता हूँ कि मैंने वो सनसेट भी देखना है, और इससे पहले एक दो बाज़ार है मैंने देखे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और ये सब कुछ मैं आज ही करना चाहता हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक डेढ़ घंटा है मेरे पास, क्योंकि कल मैं कहीं और जाने वाला हूँ। तो आज मैं इस शहर को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना चाहता हूँ। रश इतना ज़्यादा है कि बंदा चल नहीं सकता इसमें। और यहाँ पर अभी रेस अगेंस्ट टाइम शुरू हो चुका है, और यहाँ पर मैं किसी बाइकर का खिदमत लेता हूँ। इनमें से शरीफ साहब को कौन नज़र आता है? ये शरीफ है या ये शरीफ है? अहलन व सहलन। शुक्रन। इसमें सबसे शरीफ आपको कौन नज़र आ रहा है? ये तो एकदम रैम्बो का भाई। सलामुन अलैकुम। मुझे सबसे शरीफ ये लगा। सलामुन अलैकुम। गुड। How much dollar? 7 لا يوك بالتركي يوك يعني 5 in 1 No 7 لك خذوا على قاسيو بعدين رجعوا له. यस لا फर्स्ट कैमरिया। तो भाई साहब मेरा शेर दिल मतलब छोटा शेर दिल मतलब पराया शेर दिल मेरे हाथ में आ चुका है, और अभी मैं फासले कवर करने वाला हूँ। अल्लाह हबीबी। भाई साहब के साथ मैंने मजाक किया, बाइक को उड़ाओ, यकीन करे उड़ने लगा। भाई साहब गुजारा करो यार, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटे छोटे फॉलोअर भी हैं। हाँ साबिक़ून, गुड साबिक़ून अल-अव्वलून। तो भाई साहब अभी आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं दमिश्क कदीम। आप यहाँ की गलियाँ देख सकते हैं भाई साहब। गो सलाम अलैकुम। गो भाई साहब हमने बाइक हायर किया ताकि हमारा टाइम बच जाए, हमारा काम जल्दी हो जाए, लेकिन अभी मसला ये है कि यहाँ पर अंदर बाइक जाने नहीं देते। कह रहा है बाइक अंदर नहीं जा सकता, आपने अगर जाना है तो पैदल जाओ। क्या मुसीबत है यार। हाँ यस। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये मस्जिद का बैक साइड है, और इसी साइड पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, और ये दुकानें जो है ना हज़ारों साल पुरानी। हर दुकान, इसका साख्त, इसका डिज़ाइन, इसकी जो दीवारें हैं, ये सब कुछ हज़ारों साल पुराने हैं। बस इसके मालिक बदलते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल ये है, इससे पहले पता नहीं यहाँ पर कौन कौन था। अगर आपने मेरे लेबनान की वीडियोस देखे हैं तो आपने ये चीज़ देखी होगी। मेरा हाल ठीक है, आप ठीक हो? सलाम अलैकुम। मा इस्मुका? हमज़ा। शुक्रन या अखी, शुक्रन। भाई साहब इंशाल्लाह 30 दिन में यहाँ पर रहूँ ना, पूरा मतलब एक नंबर का अरबी बनने वाला हूँ। यहाँ पर आप साबिक़ा बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चम्मच देख सकते हैं, ये शहद की लकड़ी है। शहद अगर आपको चाहिए डायरेक्ट मुझे कॉल कीजिए, किसी और की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जितने भी दुकानें आप देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर वहाँ तक, ये जितनी भी दुकानें आप देख रहे हैं, इन सब में कुछ ना कुछ मतलब साबिक़ा चीज़ें बेच रहे हैं लोग। कुछ लोग अपने हैंडीक्राफ्ट बेच रहे हैं, कुछ लोग जो है ना लकड़ी की बने हुई चीज़ें बेच रहे हैं, कुछ लोग समंदरी मोतियों से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं वो बेचते हैं। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी लकड़ी से बनाए गए हैं। अब ये चीज़ देखने वाली है भाई साहब। ला सुरहा भाई साहब, भागना मत प्लीज़, स्टॉप। अब ये जो गली आप देख रहे हैं ना, ये असली में मतलब वाकई ये साबिक़ा दमिश्क है, और ये इतनी साबिक़ा है कि ये अभी गिरने वाले हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े ये सपोर्ट के लिए दिए गए हैं ताकि ये गिरे ना।
ये घर आप देख सकते हैं हज़ारों साल पुराना है। ये भी आप मेरे पीछे एक कदीम घर देख सकते हैं, साबिका घर है, वो भी आप देख सकते हैं। वो ये बेचारा तो बिल्कुल गिरने वाला है। और ये तो मैं आपको सिर्फ झलक दिखा रहा हूँ। कल मैं पूरा दिन मैंने यहाँ पर स्पेंड किया है, पूरा दिन तकरीबन 4-5 किलोमीटर यहाँ पर मैंने कवर किया है। कुछ जगहों पर ये जगह बड़े हो जाती है, कुछ जगहों पर छोटे हो जाती है। कुछ घर बहुत पुराने हैं, कुछ घर 200-300 साल पुराने हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ पुराना है। भाई साहब, अभी ये जो बाज़ार है ना, ये यहाँ का सबसे खूबसूरत बाज़ार है। बाज़ार तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। एक बाज़ार का नाम है बजूरिया, दूसरे का नाम है हमीदिया, तीसरे का नाम है कबा कबिया। मतलब बाज़ारों की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, और वो भी सारे के सारे पुराने बाज़ार हैं। लेकिन मुझे सबसे जो अच्छा लगा ना और सबसे खूबसूरत लगा वो ये बाज़ार है। और आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मुलाहिज़ा कीजिए। ये आप देख रहे हैं, ये कौन है? बशार अल असद। और अभी अब यहाँ पर मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये है कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं किसी को कोई मसला नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट के बंदे भी खड़े हैं, लोग भी खड़े हैं, सब खड़े हैं, लेकिन किसी को कोई मसला नहीं है। वेलकम। ये देख रहे हैं आप, हबीबी सदीक, आई लव यू, शुक्रान। सब वेलकम कर रहे हैं, किसी को कोई इशू, कोई मसला नहीं है। ये तो आपने बचपन में बहुत खाए होंगे। सलाम अलैकुम। अलग असम कुछ बाज़ार दे गोरा। हाँ, हमारे पेशावर में अगर आप कभी आए हैं ना, कोची बाज़ार और मीना बाज़ार, तो ये शाम का मीना बाज़ार या कोची बाज़ार है। वो जो मैंने आपको बाज़ार का नाम बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा अल क़ैमरिया। तो इस गली का नाम है क़ैमरिया बाज़ार। लो जी, ये गली ख़त्म हुई और यहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप है। भाई साहब, कमाल का कॉफ़ी शॉप है। यहाँ पर रात को लोग आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं। ये कॉफ़ी शॉप है, एक होटल है। यहाँ पर कल रात मैंने खाना खाया था। और यहाँ पर फिर बहुत सारे लाइट्स होते हैं रात को, मतलब एक रंगीन किस्म का नज़ारा होता है। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आज रात मैं कहीं और जाने वाला हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे चैनल पर ये मेरी सबसे लंबी वीडियो होने वाली है, लेकिन इट्स ओके यार, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी एंजॉय कर रहे होंगे और आपने भी इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा, उम्मीद करता हूँ।
तो जनाब वाला अभी मैंने 5-6 किलोमीटर सफ़र किया है अभी भाई साहब के साथ बाइक पर, और फिर मैं जो है पहाड़ के ऊपर चढ़ गया पैदल। वैसे पैदल ही लोग चढ़ते हैं, बहरहाल मैं चढ़ गया हूँ, पहाड़ के टॉप पर आया हूँ। वैसे टॉप नहीं है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और भी बहुत चढ़ सकते हैं आप, लेकिन ऊपर घर है, वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर रुक सकता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ देख सकता हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे कपल्स है, चाय है, शीशा है और यास्मीन की खुशबू है, और ये नज़ारा है जो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और हाँ, इस मुकाम का नाम है कासियन, और ये दमिश्क शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से पूरा दमिश्क नज़र आता है। बहुत सारे पहाड़ है यहाँ पर, जैसे कि अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भी पहाड़ है, वहाँ पर एक और भी है, एक और भी है। 2-3 पहाड़ों पर मैं गया, लेकिन उसके टॉप पर फौजी बैठे हैं, तो वहाँ पर इजाज़त नहीं है पहाड़ के ऊपर चढ़ने की। लेकिन ये जो जगह है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, चाय पी सकता है। और तो अभी मैं शाम तक यहाँ पर बैठने वाला हूँ, चाय पीने वाला हूँ, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं सीधा जाऊँगा अपने होटल की तरफ। और जनाब वाला शाम पहाड़ के ऊपर गुजारने के बाद अभी मैं अपने छोटे से कमरे में पहुंच गया हूं। आप मेरे पीछे मेरा कमरा देख सकते हैं, दिखाने के काबिल नहीं है, लेकिन क्या करो, दिखाना तो पड़ेगा। एक बेड है, वॉशरूम भी बाहर है, और ये कमरा मुझे बहुत मुश्किल से सिर्फ और सिर्फ $10 का मिला है। दमिश्क की अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब, अभी जो कुछ आपने देखा ना और मैंने आपको दिखाया, तो आप मेरा यकीन कीजिए, ये दमिश्क का सिर्फ और सिर्फ 50% अभी भी बाकी है। अगर आप यहाँ पर मतलब थोड़ा सा तलाश करें ना, तो यहाँ पर इतना तारीख़ है, यहाँ पर इतनी कहानियाँ हैं, मतलब इतना कुछ है ना कि आप इसको एक हफ्ते में भी ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन मेरे पास चूँकि टाइम महदूद है, मैंने और भी बहुत सारे शहर कवर करने हैं। वो बेरूत वाली गलती मैंने दोबारा नहीं दोहरानी कि बेरूत में मैंने 7-8 दिन गुजारे थे। तो बहरहाल कल मैं इस शहर से निकलने वाला हूँ इंशाल्लाह, और आपको एक ऐसी गाँव दिखाने वाला हूँ जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ था, और आज 2025 साल बाद भी लोग वहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान बोलते हैं, और सिर्फ उसी गांव में बात करते हैं। वो ज़ुबान कहीं और नहीं बोली जाती, दुनिया के और सारे हिस्सों से वो ज़ुबान ख़त्म हो चुकी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी में मैं आपको वो गांव दिखाने वाला हूं। तो अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो इंशाल्लाह इंतज़ार कीजिए, वो स्टोरी आने वाली है। और अगर आप इस वीडियो को 5 दिन बाद देखने वाले हैं, मतलब रिलीज़ का डेट देख लीजिए, अगर आप 5 दिन बाद इस वीडियो को देखने वाले हैं तो इसका मतलब ये है कि वो स्टोरी ऑलरेडी आ चुकी है। और बाकी आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगा। और हाँ, मुझे कमेंट में बताइए कि मैं अपने वीडियोस को और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। थैंक यू सो मच कि अभी तक आपने मेरा साथ दिया। अल्लाह हाफिज़।